हेलो दोस्तों, क्या हाल है। सब बढ़िया हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और सब सुनाइए। कुछ C20 का रिव्यू करने की सोची मैंने। C20 साउंड स्टैंडर्ड। ये देखिए, ये एम्पलीफायर है। ये खाली बॉडी है इसकी। क्लास एच है ये भी पावर एम्पलीफायर। C20 क्लास एच पावर एम्पलीफायर। और कुछ इस तरीके से इसके दोनों चैनल फॉल्ट हैं। CH1 और ये है CH2। तो दोनों चैनल ख़राब हैं। और इसका कुछ ये आगे का ऑन ऑफ जो टॉरटल ट्रांसफार्मर होता है, ये इसकी यहाँ पे पहले सप्लाई आती है जो आप AC से इन देते हैं। जो ये वाली पावर कॉर्ड है, ये वाली, इससे जब आउट स्विच ऑन करते हैं, ये वाला C20 का ये ऑन करते हैं तो पहले यहाँ पर आती है पावर, फिर यहाँ से टॉरटल ट्रांसफार्मर में जाती है। तो कुछ इसके NTC भी बर्न आउट हो गए हैं, सब फट गए हैं NTC। ये NTC फट गए सारे, 4 के 4 NTC फटे हैं। कुछ रिले भी ख़राब हुआ होगा ये वाला। और ये दोनों चैनल, और ये देखिए इसके ये सब कंपोनेंट्स अभी मैंने सब काटे हैं। कुछ टेस्टिंग किए कंपोनेंट्स कौन कौन से ख़राब हैं सारे। और इस वाले में तो कंपोनेंट्स फट भी गए हैं CH2 में। मतलब कंटिन्यू उसको बार बार ऑन किया गया है जिसका भी सेट है ये उन्होंने। और फिर उसके बाद जब दोनों चैनल ख़राब हो गए पूरी तरीके से, तो फिर ये इसकी पावर सप्लाई है। ये कंडेंसर लगे हैं इसमें 1500 फैरेट 80 वोल्ट में। ये कंडेंसर हैं इसके। ये देखिए, इसका वैल्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। 15,000 UF 80 वोल्ट में कंडेंसर है ये इसके कंपनी लगा कर ही देती है। लेकिन ये कंडेंसर इसका देखिए फट गया है। ये पूरा यहाँ से फट गया है और इसके 3 ब्रिज इलेक्ट्रीफायर होते हैं, वो भी ख़राब हुए हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ है फॉल्ट कि जनरेटर जो था उसमें रेस होती है, जनरेटर में रेस बढ़ गई थी। और जनरेटर जो है 7.5 किलोवाट का जनरेटर था, जिसमें 3 सेट चल रहे थे। ये गाड़ी पे बंधा था सब। तो कुछ इस तरीके से फॉल्ट हो जाता है। और कृपया करके आप सभी लोग जो भी हैं, एम्पलीफायर जब भी फॉल्ट हो, कोई भी उसके अंदर दिक्कत लगे आपको कि LED ये इसमें जो C20 का जो साउंड स्टैंडर्ड सेट होता है ये वाला, तो इसमें कोई भी रनिंग वाली लाइट अगर प्रोटेक्शन जैसे हम ऑन करते हैं, स्विच जब ऑन करेंगे ये वाला, तो ये प्रोटेक्शन जो है, ये प्रोटेक्शन ये लाइट है ये वाली, तो दोनों चैनलों में एकदम आप पहले ये सिग्नल की जलेगी, फिर एकदम से प्रोटेक्शन पे आ जाएगा। प्रोटेक्शन पे आने के बाद फिर एक्टिव हो जाएगा, कट हो जाएंगी दोनों लाइटें ये वाली, बुझ जाएंगी दोनों चैनलों की। यानी कि वो चैनल फिर ठीक होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे सिग्नल की लाइट एक साथ जल रही है या लिमिटर की एक साथ जल रही है और या तीनों लाइटें एक साथ जल रही हैं, वो कट नहीं हो रहा है, तो आप उसको 1 से 2 बार ही ऑन कीजिए और फिर उसके बाद बिल्कुल हटा दें उसको, सेट को। अगर ऐसा इस चैनल पे हो रहा है, अगर आपको फिर भी चलाना है, आपके पास एक ही सेट है एम्पलीफायर, तो आप ढक्कन खोलिए। और ढक्कन खोलने के बाद इसमें यहाँ पे ये चैनल जो है यहाँ पे फिट होता है पूरा, ये इस एरिया में। यहाँ ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पावर सप्लाई लगी होती है। तो इसमें ये वाली जैकें होती हैं, ये पावर सप्लाई की इसकी जैकें होती हैं। जैसे चैनल सपोज़ कीजिए आप चैनल 2 ख़राब हो गया है इसका, तो ये जैकें निकालनी है आपको। ये वाली जैकें निकाल देनी है। ये पावर की जैकें होती है इसकी। ये मैं इसको अलग ही हटा देता हूँ, तभी समझ में आएगा। ये देखिए, ये ऐसे लगा होता है, ये पूरा चैनल ऐसे फिट होता है इसमें। और इसको ये यहाँ पे जैक लगी होती है, एक यहाँ और एक यहाँ पे होती है जस्ट। तो इन दोनों जैकों को किसी पेचकस की मदद से, छोटा लाइनर वगैरह होता है या कोई पतली स्टिक की वजह से मदद से आप दोनों की लॉक सिस्टम होता है, इसको हटा दें आप। ये वाला लॉक सिस्टम जो है ये ओपन करेंगे और जैक खींच लीजिए आप। फिर ये चैनल में जो फॉल्ट हुआ है, जो भी कुछ भी कंपोनेंट्स, जो भी एक आध कंपोनेंट्स ख़राब हुआ है, तो वो वहीं रहेगा। और फिर ये रनिंग वाली LED भी आपकी एकदम सही हो जाएंगी, लेकिन वो चलेगा नहीं, आउटपुट नहीं देगा। बट जो चैनल आपका ठीक है, पहला CH1 ठीक है,
उससे आप काम निकाल सकते हैं इमरजेंसी में होने में ऐसा। वैसे तो मेरा कहना यही है कि उसको बंद ही कर दें, मतलब उसको हटा ही दें सेट को। और जितनी बार आप उसको ऑन करेंगे एम्पलीफायर को, जिसको भी जितनी बार उसको ऑन करेंगे आप, उतने ही आपका खर्चा बढ़ता जाएगा, उतने ही कंडेंसर बढ़ते जाएंगे और पीसीबी जो होते हैं इनके वो जलना स्टार्ट कर देंगे एम्पलीफायर के साथ में। मतलब फॉल्ट कंटिन्यू उसमें लगा हुआ है और आप उसे बार बार ऑन करेंगे तो उसके अंदर बार बार सप्लाई जाएगी तो उतने ही ज़्यादा उसके ट्रांजिस्टर लगे होते हैं 1943-52 इसके अंदर ये मॉसफेट होते हैं इसके, तो वो कंपोनेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, फटते जाएंगे। फिर उसके बाद फिर पीसीबी जलना शुरू कर देता है। पीसीबी जलने के बाद फिर वो ऐसी सिचुएशन आई थी, कभी कभी ऐसा होता है बोर्ड भी बदलना पड़ जाता है। तो इसलिए खर्चे से बचें सर। जितने भी मेरे मित्र हैं डीजे वाले, साउंड वाले एंड जितने भी डीजे से संबंधित जितने भी लोग हैं, वो कृपया इस चीज़ को ध्यान में रखें कि वो सब चीज़ें कभी भी कोई चीज़ फॉल्ट होती है तो उसको स्टॉप कर दें या फिर ये जैकेट वगैरह जो होती हैं वो निकाल दें, उसकी सप्लाई मतलब रोक दें उसमें जाने से। तो जो भी चैनल आपका ठीक है उससे फिर कंटिन्यू आप काम कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये इसका कुछ फैन वगैरह है इसके अंदर, साउंड स्टैंडर्ड वाले कुछ अपने जो जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है इसकी चाइना से, तो पंखे इसके बाहर की साइड में लगाते हैं, मतलब उल्टे पंखे लगाते हैं। वो हवा बाहर फेंकते हैं, यहाँ से बाहर फेंकते हैं हवा को, तो वो बाहर नहीं, मैंने इसमें अंदर की साइड अंदर बाहर से खींचेगा। अब ये फ्रंट पे हवा फेंकेगा। जब आपके गाड़ी पे या कहीं भी साइड लगे होते हैं तो फ्रंट हिस्सा आपके सामने रहता है ये, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि कितना हीटअप हो चुका है साइड, कितनी गर्म हवा फेंक रहा है, टेम्परेचर कितना हो गया है उसका। तो उसकी वजह से पंखे भी सजेस्ट कीजिए आप खुद भी कर सकते हैं। वो कुछ नहीं, 4 पेज खुलते हैं पीछे के, मैं दिखा देता हूँ आपको कि पंखे कैसे आपको मतलब उल्टे लगे होते सीधे करने हैं। मैं इसको सीधा बोलता हूँ पंखे को। और शेयर साउंड स्टैंड जितने भी साइड आते हैं सब में पीछे लगाते हैं पंखे को, उल्टे फेंकते हैं हवा। तो आप बार बार हाथ डाल के तो देखेंगे नहीं इतने साइड लगे होते हैं, या बार बार डीजे के पीछे एम्पलीफायर के पीछे जाकर तो देखेंगे नहीं। तो इसलिए पंखे के जो कनेक्शन है वो ये 4 पेज होते हैं इसके अंदर, 1 2 3 और ये 4, ये 4 पेज खोलिए। ढक्कन खोलने के बाद 4 पेज खोलेंगे आप, पंखा निकालिए बाहर और उसको उधर की हवा जो फेंक रहा है वो उसको दोनों को ऐसे ही कर दिए, ऐसे लेफ़्ट में करना है, ऐसे राइट में, चैनल 1 में, चैनल 2 में। अब कुछ इसका ये पीछे का बोर्ड वाला सिस्टम है, ये सेंसिटिविटी है इसकी, ब्रिज मोड, पैरेलल, स्टीरियो और 30 हर्ट्ज़ पास लिखा है और 150 हर्ट्ज़ लो पास, HZ 150 यानी कि 150 HZ लो पास। ये तो इसका बटन होता है बेस को ऑन करने के लिए। इसके ये वाला जो मॉडल है इसका थोड़ा पुराना वाला मॉडल है, 1 से 2 साल पुराना वाला मॉडल है ये। तो इसमें क्या होता है, दोनों चैनल बेस पे आ जाते हैं आपको। और ये 30 हर्ट्ज़ यानी कि 30 हर्ट्ज़ हाई पास, ये उसके लिए होता है जो स्विच आज तक किसी को मालूम नहीं होगा, ना किसी ने इसके बारे में जाना होगा। ये 30 हर्ट्ज़ का ये स्विच होता है, ये सबवूफर आते हैं रबड़ वाले, जैसे आपको सिनेमा हॉल में, पिक्चर हॉल में जो सॉफ्ट वाली सब बेस मिलती है ना, तो इसको ऑन करने के बाद जब ये ऑन करते हैं तो ये 30 हर्ट्ज़ से लेके 150 हर्ट्ज़ तक की पावर जनरेट करने लगता है ये। और ऐसे करने पर ये 80 हर्ट्ज़ से 150 हर्ट्ज़ तक ही रहता है, 150 हर्ट्ज़ तक की। या फिर आप क्रॉस ओवर लगाते हैं तो उसमें 180-200 हर्ट्ज़ तक की आउटपुट देने लगता है बेसों को, यानी कि मतलब बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी है। और हमारे कान तो सिर्फ 40 हर्ट्ज़ तक ही सुन पाते हैं, फिर उससे जाते हैं 30 हर्ट्ज़ होती है, 10 हर्ट्ज़ होती है, तो वो बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी होती है। वो मशीनों से ही टेस्टिंग हो पाती है कि ये आवाज़ आ भी रही है नहीं। हमारे कान तो सिर्फ 40 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ सुन पाते हैं। 40 हर्ट्ज़ से नीचे जो बेस वगैरह चलने लगेगी तो वो बिल्कुल खाली एक तरीके से हवा देना शुरू कर देती है, आवाज़ नहीं आएगी हमें। ये इसका लिमिटर स्विच है, ये लिमिटर स्विच ऑन ही रहना चाहिए और ये ग्राउंड भी ऑन रहना चाहिए। और जो इसकी सेंसिटिविटी है उस सेंसिटिविटी को आप 1.0 वोल्ट पे ही रखें। और ये आप 0.775 वोल्ट देख रहे हैं जो आप, इस पर मत लेके जाइए आप, क्योंकि ये ज़्यादा हाई करने के बाद तो फिर इसका मतलब ख़त्म हो जाता है। लिमिटर जो ऑन और ऑफ जो लिखा है इसका लिमिटर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। लिमिटर जो है बहुत इसका कम काम करता है। जितनी आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे आउटपुट तो ज़्यादा आने लगेगी, लेकिन लिमिटर फंक्शन कम काम करेगा। उससे क्या होता है कि आपके HF हो गए, स्पीकर हो गए, या अगर कोई भी उसमें ज़रा सी भी थोड़ी बहुत कमी होगी या कुछ भी
या न्यू स्पीकर हैं आपके, तो वो उड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब ये अपनी कंट्रोल नहीं करता है फिर पावर। जितनी मिक्सर से जो डीजे मिक्सर या साउंड मिक्सर जो भी इस पर लगाए हुए हैं आपने इस वाली पिनों पे, इनपुट ये लिखा है इनपुट 1, इनपुट ये लिंक करने के लिए, दूसरा साइड ये इनपुट है, ये इनपुट 2 है ये लिंक करने के लिए। तो जो भी आप इसमें साउंड मिक्सर या डीजे मिक्सर देते हैं तो उससे जो आउटपुट आप जितना वॉल्यूम उठाएंगे वहाँ से, तो वो सेंसिटिविटी फुल होगी तो अपनी आवाज़ उतनी कंज्यूम करेगा, आगे उतनी पावर को बढ़ाता चला जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कि जो भी कोई हैं, जितने भी डीजे वाले साउंड वाले अपने साउंड से संबंधित जितने भी लोग हैं, वो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें और हमेशा सेट जो भी क्लास एच पावर एम्पलीफायर जो भी चला रहे हैं, मॉसफेट सेट बोलते हैं वैसे ज़्यादातर लोग इनको, लेकिन ये ट्रांजिस्टर बेस्ड है। मतलब ये जो उसमें ट्रांजिस्टर ही होते हैं ये, बस इसका वो पहले लोहे वाले आते थे, अब ये कर दिए हैं, बस क्वालिटी बेटर कर दी है इनकी और क्वालिटी विंड कर दी है, वोल्टेज बढ़ा दिए, एम्पेयर बढ़ा दिए इनके। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर ही होते हैं। ये 1943-52 से जितने भी क्लास एच एम्पलीफायर आते हैं ये सब में ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं, ये मॉसफेट नहीं होते हैं। मॉसफेट इसके ये वाले होते हैं, ये सप्लाई के मॉसफेट होते हैं, ये मॉसफेट बोला जाता है इनको। मॉसफेट नहीं होते हैं, ये सब ट्रांजिस्टर होते हैं। और जो मैं बोलना चाह रहा था आपसे कि जो भी कोई चीज़ है आपकी एम्पलीफायर जब आप चलाते हैं तो चलाते वक्त जो वॉल्यूम रहता है आपका, तो मैंने ज़्यादातर देखा है लोगों की वीडियो में फ़ोटो आते हैं मेरे पास, तो वो 15 पे खोल लेते हैं, -15 dB, 10 dB, और जैसे कि इतना वॉल्यूम खोल के चलाते हैं, ऐसे करके ऐसे आधा वॉल्यूम खोलेंगे। तो आधा वॉल्यूम खोलने से और पूरा वॉल्यूम खोलने से इस पर कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आप आधा वॉल्यूम खोलेंगे, मिक्सर से क्लिपिंग तो जलाएंगे ही, लिमिटर जलेगा ही, सिग्नल आएगा ही। तो क्या होगा इससे कि आप जितना इधर से वॉल्यूम दबाएंगे, तो मिक्सर आउटपुट दे रहा है, यहाँ से वॉल्यूम दबा रखा है आपने, तो ये सेट प्रेशर नहीं देगा और ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। आप हमेशा इसको फुल पे चलाया करिए, वॉल्यूम जो है फुल पे ही रहेगा, और तब आप एम्पलीफायर मिक्सर से कंट्रोल कीजिए लिमिटर की लाइट को। लिमिटर की लाइट कंट्रोल मिक्सर के वॉल्यूम मास्टर से कीजिए, गेन से कीजिए, जो स्लाइडर है उससे कीजिए। और गाने का ट्रैक चेंज होता है तो उस वक्त मास्टर के वॉल्यूम पे हाथ रहना चाहिए आपका, तुरंत कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं है कि आप उसको एक पॉइंट पे खोलें या फुल खोलें, उससे कोई इसको, और अगर आप कम रखेंगे तो और इस पर लोड पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से ऐसे समझिए, बाइक है, बाइक के अंदर अगला डिस्क ब्रेक है, कोई सी बाइक ले लेते हैं, अगला डिस्क ब्रेक है उसके अंदर, तो आप डिस्क ब्रेक लगा दीजिए और फिर क्लच छोड़िए और रेस दीजिए, तो क्या होगा कि गाड़ी तो आगे बढ़ेगी नहीं। ऐसे ही इसका हिसाब है कि आप तो यहाँ से ब्रेक लगा देते हो उसके, और फिर कह दोगे प्रेशर नहीं आ रहा है और ये नहीं हो रहा है, एम्पलीफायर फॉल्ट हो गया, या फिर हम मिक्सर हमारा ख़राब दिख रहा है, मिक्सर में प्रेशर पहले आता था वैसा नहीं आ रहा है। तो सारी आप चीज़ें, कुछ गलतियाँ हैं, आप ही घर बैठते हो, तो इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, और ऊपर वाले की दुआ से साइड वाइड में आपकी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं तो यही आशा करता हूँ कि जितने भी अपने डीजे वाले साउंड वाले जितने भी साउंड से रिलेटिव हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, और जो चीज़ चला रहे हैं उसकी एक एक पॉइंट पता होना चाहिए आपको। जो भी चीज़ आप एम्पलीफायर कोई सा भी चला रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी होना चाहिए आपको कि कैसे चलाया जाता है, वो किस तरीके से उसको ऑपरेट किया जाता है, और हम कौन सी टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, और कौन सी जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, और कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है, और किस हिसाब से इसको चलाना चाहिए, वोल्टेज वगैरह, और कितना इसका जो लोड है वो कितना है। इसका मिनिमम लोड जब फुल उस पर रहता है तो 7.5 किलोवाट का जनरेटर इसको प्रॉपर अकेले के लिए चाहिए होता है, तब ये सेफ चल पाता है। और आप 7.5 किलोवाट पे कोई 2 लगाता है, कोई 3 लगाता है मतलब सेट एम्पलीफायर, तो उससे कोई ना कोई साइड ख़राब होना ही है और दिक्कत आना ही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। ये ट्रांसफार्मर है इसका, और आशा करता हूँ मेरी बातों से सहमत होंगे, और जो भी चीज़ है मैं अच्छे से अच्छे आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी न्यू चैनल स्टार्ट कीजिए, करा है मैंने, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।